सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका नाम है सतीश वैद्य जी और स्वदेशी के काफी प्रखर उनके पास ज्ञान है। राजेश दीक्षित से काफी प्रेरित है और स्वदेशी को लेकर इन्होंने काफी कुछ किया है सोशल मीडिया पे, जिनसे मैं भी काफी प्रभावित हुआ। बेसिकली राजेश दीक्षित को लेकर काफी सारे संगठन प्रयासरत थे, जिनमें ये भी थे, मैं भी था। और सोशल मीडिया में जो धूम मचाई उसमें हम लोग जो है जंतर मंतर पे या कहीं भी ऐसी गतिविधि होती थी तो वहाँ पे हम परस्पर मिलते थे, बातों बातों में विचार जानने को मिले और काफी सारे ऐसे विचार होते थे जो हमें काफी मेल खाए। इसीलिए मैंने सोचा कि आप तक इनकी बातों को मैं पहुंचाऊं, जो इनका एजेंडा रहा है या स्वदेशी में क्या क्या योगदान हम कर सकते हैं वो हम इनके माध्यम से जानेंगे। तो आज मैं जिस जगह पे हूँ वो है सुरेंद्र नगर अलीगढ़ में, और ये जो जगह है वो बेसिकली इनका एक चिकित्सा केंद्र है, धेनु आरोग्य केंद्र, जहाँ पे ये आयुर्वेदिक या स्वदेशी से निर्मित वस्तुओं का आदान प्रदान है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस है इनका, एक बिजनेस के साथ एक सेवा भी, जहाँ पे लोगों को जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और परामर्श भी देते हैं। तो जानते हैं इनसे कि क्या क्या इनके पास है, इनके शॉप पे, इनके बिजनेस में, और किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। तो सतीश जी, स्वागत है आपका, और आप बताइए कि ये क्या चीज है, आप क्या क्या कर रहे हैं अभी तक, कैसे कैसे आपने सेवा दिया है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर आयुर्वेद की विशेष औषधियाँ होती हैं जो बाजार में सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती, जो स्वदेशी बंधुओं द्वारा, स्वदेशी धर्म संस्थाओं द्वारा तैयार की गई है और ऐसे रोगों में कार्य आती हैं। जो लोग किसी रोग की चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करना चाहते हैं, उस औषधि से 10,000 रुपये मात्र में ही वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। जैसे कि कोई रोगी है जिसको किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर रहता है, लेकिन आयुर्वेद में हमारे चिकित्सक परामर्श के साथ चिकित्सा लेने पर उसके 10% खर्चे में पूरी तरह रोग मुक्त हो जाता है। ऐसे अन्य रोगों के लिए, सामान्य रोग के लिए, आरोग्य के लिए, जिससे बीमार ना हो, उसके लिए हमारे पास जैविक खाद्य के लिए उत्पाद भी होते हैं और हम किसानी कराते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं। तो अभी तक आपने कितने सारे लोगों को ऐसे चिकित्सा पद्धति से ठीक कर दिया या फिर जिनको हेल्प मिली? जैसे आपने मुझे भी बताया था अपने फोन कॉल एक्सपीरियंस में कि आपने अपने परामर्श से लोगों को ठीक किया है, कई लोगों ने बिजनेस भी किया है, कई लोगों को फायदा भी पहुंचा है, लोगों का जीवन शैली भी परिवर्तन हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पास आरोग्य सेवा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण औसतन दिन में 4 से 5 कॉल होते हैं जो चिकित्सा सलाह मांगते हैं। जो मेरे अनुभव के आधार पर होता है मैं बताता हूँ, अन्यथा की स्थिति में जो मेरे विशेषज्ञ हैं चिकित्सक के, उनकी सलाह द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है। तो अभी एक 70 वर्ष के वृद्ध हैं, पुलिस सेवा से रिटायर्ड, अस्थमा की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, 20 वर्ष से आगरा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन स्वदेशी और आरोग्य चिकित्सा से वो एलोपैथी से मुक्त हुए हैं और बिना कष्ट के अपना ये मौसम ये समय पार कर रहे हैं। उन्हीं के परिवार में एक बेटा जो 25 वर्ष का है, जन्मजात उसको कुछ शारीरिक अक्षमता है, समझने की शारीरिक अपूर्णता है, एक तरह से उसको नाक बहना, कान बहना दोनों समस्याएं थी। 2 महीने पहले भी घर जाना हुआ, स्वदेशी चिकित्सा को बताई गई, उसके आधार पर कल फोन आया कि वो 70% तक ठीक है उस औषधि का और आयुर्वेदिक पद्धति से दिनचर्या का पालन करूंगा। तो आपसे पहले क्या उन्होंने कोई एलोपैथिक चिकित्सा भी ली थी इसको ठीक कराने के लिए? लेते रहे थे, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। लेते रहे थे लेकिन निराशा में थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने भी कहा कि आप आयुर्वेद को ट्राई करें, उसे आप लाभ लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इनके अनुभव से सुना और ये प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप इनसे सारी चीजें फोन कॉल या व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रयास को छोड़ देते हैं, एलोपैथी तक ही सीमित रहते हैं क्योंकि हमें जानकारी उतनी ही होती है, लेकिन आयुर्वेदिक में अपार उसमें जो साधन है उसमें बहुत सारी असीम शक्तियां ऐसी हैं जो कि शायद हमें पता नहीं होता और आयुर्वेदिक को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। इसी को लेकर के मैंने सोचा कि आप तक आयुर्वेदिक की जानकारी दी जाए और प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या मतलब बेचते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को ताकि उनकी जीवन शैली में सुधार हो जाए, क्योंकि आजकल मिलावटी चीजें काफी बिक रही हैं और आपने ये खांड और हल्दी भी रखी हुई है, तो क्या फायदा है इस खांड का? बेसिकली दोनों का बता देता हूँ। इससे पहले अभी आपका जो सेंटेंस था कि एलोपैथी और आयुर्वेद की चिकित्सा में अंतर है, ये बिल्कुल शाश्वत है। एलोपैथी को हम मॉडर्न यानी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान किसी रोग विशेष के लिए कह देता है कि इसका इलाज नहीं है,
जबकि उसको कहना चाहिए कि इसका मेरे पास इलाज नहीं है, एलोपैथी में ट्राई किया जाना चाहिए। उनके पास इलाज नहीं है इसका मतलब उसको रोगी को निराशा में डाल देते हैं, या ऐसा कर देते हैं कि वो हमारे पास ही आए घूम करके, या तो उसको नेगेटिविटी इसलिए डाल देते हैं कि वो अन्य जगह ट्राई नहीं करता। सत्य यह है कि जो भी चिकित्सक है जिस रोग का चिकित्सा कर रहे हैं और वो सफल नहीं होते तो उनको कहना चाहिए इसका मेरे पास इलाज नहीं है, या मेरे प्रति में इलाज नहीं है, अन्य में हो सकता है। तो ऐसा आयुर्वेद में संभव है विशेष रोगों पे जिनमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान फेल है, उसमें आयुर्वेद या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से कार्य करती है। अब बात करते हैं इन खाद्य उत्पादों की, तो ये है सल्फरलेस शुगर, यानी कि जो पुरानी पद्धति से चीनी बनाई जाती थी, चीनी तो अब आया है जिसको सल्फर वाला शुगर कहते हैं। ये सल्फरलेस शुगर है, यानी खांड कहते हैं देसी भाषा में, और पूरी तरह से केमिकल फ्री प्रोसेस से तैयार किया गया है और केमिकल फ्री फार्मिंग से तैयार किया गया है, उगाया गया है। तो फार्मिंग टू प्रोसेसिंग कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है। इसके सेवन से एसिडिटी नहीं बनती, डाइजेशन खराब नहीं होता। जिन लोगों को चीनी से परेशानी है वो इसको मीठे के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शुगर वाले रोगी भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा चिकित्सक ही बता सकते हैं, क्योंकि शुगर की स्थिति क्या है व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है कि उसका इस समय स्थिति क्या है। लेकिन जो रोगी नहीं है इसको लेते रहेंगे तो अन्य समस्याओं से बचे रहेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन रोगी को मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि शुगर का है तो उसको लेना सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो रोगी नहीं है, शुगर जैसे रोग से बचना चाहते हैं तो खांड पे आ जाएं, तो उनको शुगर नहीं होगा। ये आपके सिस्टम को राजीव दीक्षित को जानने के बाद ही मुझे खाने के बारे में मालूम चला, और अब मैं निश्चित तौर पे इनसे ये चीज लेकर के जाऊंगा। और ये हल्दी जो आपने रखी तो क्या नया है वैसे? हल्दी ये पूरी तरह से प्राकृतिक कृषि से है। रामनगर उत्तराखंड या जिम कार्बेट के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से कलेक्ट की जाती है, और वो लोग इसको बिना बॉयल किए ही सुखाते हैं। हम वहां से कलेक्ट करते हैं छोटे किसानों से, कार्यकर्ता के माध्यम से, और यहाँ पर बिना चक्की के, बिना ग्राइंडर के इसको कुटाई के माध्यम से पारंपरिक तरीके से तैयार करते हैं, जिससे कि ताप बढ़ने, पिसाई के ताप बढ़ने से इसकी गुणवत्ता कम ना हो। औषधि प्रयोग है, कॉस्मेटिक प्रयोग है इसके, और मसाले के रूप में इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। मात्रा बाजार की किसी स्थापित ब्रांड से आधी खर्च होती है। अगर इसको आप बाजार से लाई हल्दी के बराबर मात्रा में डालते हैं तो ये आपकी भोजन के स्वाद को खराब कर सकती है, इसलिए इसको आधी मात्रा में प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। जो लोग दूध में हल्दी डालने पीने का अभ्यास है, जो रात को सोते समय दूध में हल्दी डाल के लेते हैं, अब तो जो भी हल्दी ले रहे होंगे एक बार इसको डालेंगे तो उनको बाकी हल्दी में स्वाद नहीं आएगा। बाद में आप पता लगेगा हल्दी अब ली गई है। इसका वैसा प्राकृतिक स्वाद है। इम्यूनिटी के लिए जो भी चिकित्सा पद्धति में हल्दी के गुण बताइए अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में अगर हमने वीडियो बनाया तो शायद आधी रात हो जाए, और उसके बारे में संभव नहीं है। डिस्क्रिप्शन में काफी सारे प्रोडक्ट्स के नाम या उनके जो प्राइसेस है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदना हो, या फिर अपने जीवन शैली में सुधार करना चाहते हो, या बीमारियों से बचना चाहते हो। मेमोरी फुल होने के कारण दोस्तों पूरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मेमोरी काफ़ी फुल हो गई थी, काफ़ी सारे वीडियोस बना लिए गए थे। लेकिन अंत में यही कहना चाह रहा था कि आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए, अपनाने की नहीं, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ले ली तो आप स्वतः इसको अपनाना शुरू कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।